हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो चलिए आज बात करने वाली है चेन्नई वर्सेस बेंगलोर के मैच की। और आखिरकार चेन्नई सुपर किंग को मिला इस साल का उनका पहला जीत, वो भी 270 रन मारने की बदौलत। तो चलिए क्या हुआ मैच में आगे बताते हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लिया और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र थप्पा, जो काफ़ी अच्छे लय पे चल रहे हैं। ऐसा रविंद्र थप्पा आप सब जानते हैं, लेकिन ऋतुराज का बल्ला चल ही रहा नहीं है मानो 5 गेंदों पर। और आज भी वैसा ही देखने को मिला। ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 16 गेंद खेलकर सिर्फ 3 चौके मारने के बाद 17 रन पर जेसल हुड के बॉल पर LBW कर दिए गए और ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन मारकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद ओपनिंग फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आए मोइन अली। रविंद्र थप्पा का साथ देने के लिए आए थे मोइन अली, लेकिन उनको क्या पता था वो भी दिनेश कार्तिक के बॉल दिनेश कार्तिक ने थ्रो किया, उसके बदौलत रन आउट हो चुके थे। मात्र मोइन अली भी 3 रन पे रन आउट हो चुके थे, तो दोनों ओपनिंग बैट्समैन चल चुका था और बचा था सिर्फ रविंद्र थप्पा और शिवम दुबे। और इन दोनों ही के बदौलत आज देखने को मिला आतिशी पारी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, क्योंकि इन दोनों ने जिस तरह का आज बैटिंग किया हो, IPL का बेस्ट पार्टनरशिप शायद इन दोनों ही का होगा। क्योंकि रविंद्र थप्पा मात्र 9 छक्के मारे और 4 चौके की बदौलत 88 रन उन्होंने मारा आज। 9 छक्का 4 चौका और 50 गेंदों पर 88 रन मारा रविंद्र थप्पा ने। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद 88 मारने के बाद हसरंगा की बॉल पर विराट कोहली को अपना कैच धरा बैठे और आखिर पर विलियन लौट गए। पर शिवम दुबे तो एंड तक टिके रहे और नॉट आउट ही थे। शिवम दुबे ने भी कम खतरनाक पारी नहीं खेली। शिवम दुबे ने तो मानो 8 छक्का जड़ा और 5 चौका, वो भी 46 गेंदों पर 95 रन मारा। ऐसा लगता है कि आज उनका शतक तो होने पूरा पक्का था, लेकिन ओवर ख़त्म हो गया और इसके कारण चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर हुआ वो 20 ओवर पर 216 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद बैटिंग के लिए आए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत। बेंगलोर को इन दोनों से काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत की अच्छी पार्टनरशिप देखने मिली थी अगले मुकाबले में। पर आज वैसा होता दिखा नहीं कुछ, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर महेश थसेहाना के बॉल पर क्रिस जॉर्डन के अपना कैच धरा बैठा और पवेलियन लौट गए मात्र 8 रन पर। उसके बाद अनुज रावत अकेला पड़ गए थे, लेकिन उसका साथ देने के लिए आए थे विराट कोहली। और विराट कोहली भी मानो सिर्फ 3 गेंद खेलकर 1 रन बनाने के बाद मुकेश चौधरी के गेंद पर शिवम दुबे को अपना कैच दे बैठे और 1 रन के बाद पवेलियन लौट गए। उसके बाद अनुज रावत का साथ देने के लिए आए थे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 11 गेंदों पर 26 रन मारकर तो ऐसा शुरुआत की और लगे आज वो एंड तक टिके रहेंगे और गेम को अकेले फिनिश कर देंगे। लेकिन 2 छक्का 2 चौके मारने के बाद 26 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा ने उनको तो क्लीन बोल्ड कर दिया। तो फिर सबको लगा हो कि सब स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो स्टार्टिंग के जितना मिडिल टॉप ऑर्डर था वो पूरा बेंगलोर का पवेलियन लौट चुका था, सिर्फ अनुज रावत ही बचे थे। लेकिन अगले ओवर पर अनुज रावत भी अपना विकेट दे बैठे महेश थसाना को, वो भी LBW करा दिए। मात्र 12 रन गेंद मारने के बाद अनुज रावत भी आउट हो गए महेश थसाना की गेंद पर। उसके बाद बैटिंग करने के लिए आए शहबाज अहमद, और शहबाज अहमद के साथ दे रहे थे सूर्य प्रभु देसाई। इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी लंबी पार्टनरशिप तो बिल्ड हुई और चेन्नई को डगआउट में थोड़ा खलबली मच गया, क्योंकि इनके पास पार्टनरशिप के बदौलत शायद चेन्नई से मैच जीत दूर नहीं चले जाए। लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छे तरीके से शहबाज अहमद ने 27 गेंदों पर 40 रन तो बनाया था, लेकिन महेश थसाना की गेंद पर वो भी बोल्ड हो गए। और उसके बाद तो बैटिंग के लिए आए थे दिनेश कार्तिक, जो उनके और प्रभु देसाई के बीच अच्छा पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था। दोनों अच्छे तरीके से रन मार रहे थे 180 के स्ट्राइक रेट से और 240 के स्ट्राइक रेट से। पर थोड़ी देर बाद सूर्य प्रदर्शन महेश थसाना की गेंद पर वो भी बोल्ड हो गए और मात्र 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। और उसके बाद थे
एकमात्र प्लेयर बच गया दिनेश कार्तिक, जो वो भी 14 गेंद खेलने के बाद 34 रन बनाकर एंड तक टिके रहे, लेकिन ड्वेन ब्रावो की गेंद पर रविंद्र जडेजा को अपना कैच धरा बैठे और वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद तुम मानो बेंगलोर के लिए जितना मुश्किल नहीं नामुमकिन ही हो गया। वैसे करते देखते देखते हर एक प्लेयर पवेलियन लौट गया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 20 ओवर पर 193 पर 9 विकेट। चेन्नई सुपर किंग की आज 23 रन से जीत हुई आज इस साल IPL की पहली जीत है।